नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, एक तरफ मोदी जी अमेरिका में हैं और फ्रेंडशिप खेल रहे हैं। बाहर से मोदी ट्रंप की सारी तस्वीरें बड़ी लुभावनी लग रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ही भारत को लेकर, खासकर उसकी सरकार भाजपा को लेकर और उसके नेताओं को लेकर ऐसे ऐसे आंकड़े, रिपोर्ट्स छाप रहा है कि वो चौंकाने वाले हैं। हालांकि हमारे लिए वो इतना चौंकाने वाला नहीं है, क्योंकि आए दिन हम वैसी स्थिति से दो चार होते रहते हैं। लेकिन जब उसी स्थिति को आप नंबरों में देखें तो समझ आता है कि हम आखिर कैसे माहौल में हैं और कैसे नफरत का शिकार हो रहे हैं। दोस्तों, वॉशिंगटन स्थित इंडिया हेट लैब रिसर्च ग्रुप ने सोमवार 10 फरवरी को भारत में दिए जाने वाली हेट स्पीच का आंकड़ा पेश किया। वैसे ये काम भारतीय मीडिया का होना चाहिए था कि वो मुखरता से इस चीज को सामने रखे, लेकिन इसकी भी हालत कैसी खराब है हम सब जानते हैं। ये केवल इन खबरों को अपने वेबसाइट पर जगह दे सकते हैं, मगर प्राइम टाइम में या बाकी शोज में कतई नहीं। तो क्या है इस रिपोर्ट में और कितने नेताओं के खिलाफ हेट स्पीच के कितने मामले हैं दर्ज, सब आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, वैसे तो मोदी काल में हर एक चीज ने गिरावट देखी है और आज तक देख रहा है, चाहे वो रुपया हो, अर्थव्यवस्था हो, मोदी जी की गरिमा हो। लेकिन दोस्तों, घबराने वाली बात नहीं है। हेट स्पीच के मामले में यकीनन बढ़त दर्ज कर ली गई है और जिसमें भाजपा नेताओं ने टॉप किया है। जी हां, भारत में बीते साल 2024 में नफरत फैलाने वाले भाषणों में 74% की वृद्धि देखी गई है। वॉशिंगटन की इंडिया हेट लैब की रिपोर्ट बताती है कि पिछले साल 1000 से अधिक नफरती भाषण दिए गए, जबकि 2023 में ऐसी 688 घटनाएं दर्ज की गई थी। अब रिपोर्ट की एक और खास बात जानिए। रिपोर्ट के अनुसार शोध समूह इंडिया हेट लैब ने सोमवार 10 फरवरी को प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा कि अल्पसंख्यक विरोधी नफरती भाषण के 1165 दर्ज मामलों में से 98.5% में यह तो स्पष्ट रूप से मुस्लिम समुदाय, उनके साथ ईसाई समुदाय को लक्षित किया है। और इन सब में टॉप किसने किया होगा वो तो आप समझ ही गए होंगे। दोस्तों, हेट स्पीच की लगभग 80% घटनाएं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए द्वारा शासित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में हुई है, जहां पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के अधीन है। और इन राज्यों में से टॉप राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश है। बहुत सरल सी बात है, यूपी को इस मामले में सबसे आगे रहना ही था। आपको बता दूं, पिछले साल देश भर में नफरती भाषण की 47% घटनाएं इन तीनों राज्यों में देखी गई हैं और सभी जगहों पर भाजपा या उसके सहयोगी दलों का शासन है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार में लोगों ने अपने लालच के लिए, अपने फायदे के लिए ऐसे बयान दिए हैं मुसलमानों को टारगेट बनाकर। जहां 2023 में 667 हेट स्पीच दी गई थी, वहीं यह संख्या 2024 में 1165 हो गई। नरेंद्र मोदी की सरकार में 2023 से लेकर 24 तक मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने में 74% बढ़ोतरी देखी गई। तो समझ रहे हैं आप कैसे इतना उछाल आता जा रहा है, साल दर साल नफरत में इजाफा हो रहा है। दोस्तों, रिसर्च ग्रुप इंडिया हेट लैब ने यह भी बताया है कि बीते साल भारत में लोकसभा चुनाव का जो साल था और पूरे साल के मुकाबले चुनाव की जो अवधि थी, उसमें सबसे ज्यादा हेट स्पीच दी गई। मतलब लोकसभा चुनाव के दौरान देश में सबसे ज्यादा नफरत फैलाई गई। आपको याद होगा खुद मोदी जी के कैसे नफरती बयान सामने आए थे। मंगलसूत्र, मछली, गाय, भैंस, मुजरा, घुसपैठिए या कभी ज्यादा बच्चों वाली बात। इस पूरे आंकड़े में योगी जी ने 86 बार अपना नाम दर्ज करवाया और टॉप स्कोरर बने। लेकिन मोदी जी भी कुछ पीछे नहीं है, वो भी 67 बार और अमित शाह 58 बार अपना नाम दर्ज कराकर हेट स्पीच में भारी योगदान दे चुके हैं। तो दोस्तों, देख रहे हैं आप, अमेरिका भारतीयों को हथकड़ी पहनाकर अपराधी जैसा सुलूक करके भारत वापस भेज रहा है। ट्रंप ने भारतीयों की अमेरिका में बैंड बजाई हुई है। यहां मोदी ट्रंप के लिए भारी भरकम टैक्स काटे जा रहे हैं और अब इतना बड़ा आंकड़ा खुद भाजपा सरकार के खिलाफ उतार दिया है अमेरिका ने। और मोदी जी क्या कर रहे हैं? वो अपना प्रचार कर रहे हैं और उनकी मीडिया भी इसी प्रचार प्रसार में लगी हुई है। वो ये दिखाने में बिजी है कि उनकी और ट्रंप की मित्रता कितनी घनिष्ठ है और लानती मीडिया भी इसी काम में लगी हुई है। दोस्तों, इस खबर को CNN, रॉयटर्स, BBC जैसे सभी न्यूज पोर्टल्स ने दिखाया है। तमाम विदेशी मीडिया ने भी इस खबर को छापा है, लेकिन एक हमारी मीडिया है जिसे ये मुद्दा लगता ही नहीं है कि इसके बारे में बात की जाए। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये जो रिपोर्ट सामने आई है इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को YouTube पर सब्सक्राइब कर लें।